अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक होंगे वो होगा SN2 मैकेनिज़्म होंगे। और इसके अलावा SN मैकेनिज़्म, E2 एलिमिनेशन मैकेनिज़्म होगा और E1 एलिमिनेशन मैकेनिज़्म होगा हमारे आज के टॉपिक में। इसकी वीडियो में हम इंशाल्लाह इन फोर जो चार टॉपिक्स इस पर ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो SN2 मैकेनिज़्म और SN1 मैकेनिज़्म, यानी कि पहले दो जो मैकेनिज़्म है इनको मैं डिटेल से ब्रीफली डिस्कस करूँगा। और जो थर्ड होंगे E2 एलिमिनेशन मैकेनिज़्म और E1 एलिमिनेशन मैकेनिज़्म, ये E2 इससे मिलता होगा SN2 मैकेनिज़्म से, और E1 मैकेनिज़्म SN1 मैकेनिज़्म से मिलता होगा। ये ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके, तो पहले दो जो मैकेनिज़्म इनको मैं डिटेल से ब्रीफली डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। SN2 मैकेनिज़्म। SN2 मैकेनिज़्म को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म भी कहते हैं। SN2 मैकेनिज़्म को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म भी कहते हैं। बाई मॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं ये हम आगे इसका प्रूफ भी देखेंगे। ओके, आप बस इधर देख लीजिएगा कि SN2 मैकेनिज़्म को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म के नाम से भी पुकार सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ देख लीजिएगा कि मैंने सब हेडिंग्स लिखी हैं और इनके नीचे ये देखें डेफिनेशन। ज़ाहिर बात है कंप्लीटली लिखनी थी मैंने, तो इसके बाद ये देखें मैंने शॉर्ट लिखा, सब कुछ शॉर्ट लिखा है। क्यों? क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को जो होती है ना वो थ्योरी से बहुत एलर्जी होती है, और मुझे भी एलर्जी हुई है कि बहुत ना थ्योरीज पे भागता हूँ, इसलिए मैंने मेन मेन बातें लिखी हैं। इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आप लोगों को। ओके, तो डेफिनेशन: if the bond break and new bond forming process occurs simultaneously, the mechanism is called SN2 mechanism। यानी कि अगर एक बॉन्ड टूट रहा है एंड न्यू बॉन्ड और नया बॉन्ड बन रहा है अकर सिमुल्टेनियसली एट अ सेम टाइम, एक ही वक्त में, यानी कि जब एक बॉन्ड टूट रहा होगा उसी वक्त नया बॉन्ड बन रहा होगा एट अ सेम टाइम, तो उस प्रोसेस को, उस मैकेनिज्म को हम SN2 मैकेनिज्म कहते हैं। ओके, अब आगे इसकी सब हेडिंग देखें मजीद। जो सेकेंड सब हेडिंग है वो है सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। कि जो SN2 मैकेनिज्म है ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। यानी कि मैंने डेफिनेशन में भी इस बता दिया कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा मॉलिक्यूल को तो लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होगा। यानी कि जब ये बॉन्ड बना रहा होगा, ये बॉन्ड टूट रहा होगा एट अ सेम टाइम, यानी सिमल्टेनियसली एट अ सेम टाइम। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एलिमेंट पर, कंपाउंड पर, तो लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होगा। यानी कि एक बॉन्ड बन रहा होगा और दूसरा बॉन्ड टूट रहा होगा। ओके, अब आगे इसकी जो थर्ड है सब हेडिंग वो देखते हैं। वो है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कि जो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो कैसे करेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर जो है ना वो लिविंग ग्रुप मिसाल के तौर पर ये कंपाउंड है, लिविंग ग्रुप इस डायरेक्शन में लीव करेगा, यानी कि जिसे हम कहते हैं बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल यानी कि जब नया बॉन्ड बनने वाला होगा तो न्यूक्लियोफाइल इस डायरेक्शन में इस पर अटैक करेगा। यानी कि ये इधर जो एंगल बनेगा वो 180 का बनेगा। लिविंग ग्रुप इस साइड पर लीव कर रहा है और जो अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस साइड पर होगा, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, तो आप सिंपल ये समझ लो कि जिस साइड से लिविंग ग्रुप वो लीव कर रहा होगा उसके ऑपोजिट जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, आगे है चेंज इन हिब्रिडाइजेशन स्टेट। चेंज इन हिब्रिडाइजेशन स्टेट।
ये देखिए चेंज इन हिब्रिडाइजेशन स्टेट, ये इसका क्या मतलब है कि जो एलिमेंट हम ये ले रहे होंगे इसकी शेप टेट्राहेड्रल है और ये sp3 है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जिनका SN2 मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारे जब फाइनल कंपाउंड बचेगा ये वाला, इसकी शेप होगी प्लेनर और sp2 होगा। ओके। अटैक एंड न्यूक्लियोफाइल अकर एट द सेम टाइम, ये मैंने पहले बता दिया कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और लिविंग और जो ये ब्रोमीन निकलेगा ये एट द सेम टाइम एक ही वक्त में हो रहा होगा। ओके। अब ये देखिए एग्जांपल हमने इधर लिखी हुई है कि ये हमने एलिमेंट लिया और ये हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारे पास ब्रोमीन है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं और एक ब्रोमीन अटैच है। तीनों चारों जो बॉन्ड्स है वो कोवलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ओके। तो अब क्या होगा कि जो ये न्यूक्लियोफाइल होगा ये अटैक करेगा किस पर, किसी एक कार्बन पर अटैक करेगा, ये कार्बन पर अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है। जब अटैक करेगा तो इन तीनों में से ये न्यूक्लियोफाइल एक हाइड्रोजन मिसाइल के तौर पर ये हाइड्रोजन पर साथ मिला लेगा तो ये वाटर बन जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन इधर से चलेगा, इधर इधर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, ये लिखे मैंने लिखा हुआ है। ओके। ये देखें, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और ये ब्रोमीन निकल रहा है एट अ सेम टाइम, जो कि मैंने डेफिनेशन में बताया। इस स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ओके। तो अब फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये बन गई है, ब्रोमीन निकल गया हमारे पास, ब्रोमीन हमारे पास, सॉरी वाटर नेक्स्ट बनेगा, इधर नहीं बनना, ब्रोमीन निकलेगा इधर, तो ये OH के साथ अटैच हो जाएगा, तो इसको हम मालिक्यूल हम इन्वर्टेड मालिक्यूल कहते हैं। ये मेरे पास मालिक्यूल है, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक किया, जब ये अटैक कर रहा होगा उसी वक्त ब्रोमीन निकल रहा होगा, इस स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो जब ये लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास ब्रोमीन निकल चुका होगा तो हमारे पास ये बच जाएगा, इसको हम इन्वर्टेड मालिक्यूल कहते हैं। अब इधर देखें, ये जो मैंने ऊपर बताया था ऑपोजिट डायरेक्शन, ये क्या था कि देखें ब्रोमीन इधर निकला है, लेकिन अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल इस जानिब है। तो ये देखें, ये इस जानिब है, ये इस जानिब है, तो ये में फ़र्क था। ओके। आगे है कन्फ्यूगरेशन। कन्फिग्रेशन ये देखें, मैं एक मिनट, अच्छा यार आप ना गुस्सा ना कीजिएगा, ये हो जाता है। अच्छा ये देखें, आगे है कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन का क्या मतलब है कि सबस्ट्रेट मालिक्यूल इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन के, अब फिर ऊपर करना पड़ेगा। ये देखें, जो ये मालिक्यूल है ना, ये वाला मालिक्यूल, इसको हम सबस्ट्रेट मालिक्यूल कहेंगे, इस मालिक्यूल को हम सबस्ट्रेट मालिक्यूल कहेंगे। तो ये देखें, ये इसकी डायरेक्शन इधर इस जानिब थी, इन हाइड्रोजन की इधर इन जानिब है, तो इसको हम प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन हो गया इधर। ओके। इसको हम कहते हैं कन्फिगरेशन। तो अब आगे देखते हैं कि हमारे पास मालिकुलरिटी है। अब ये क्या है मालिकुलरिटी? नंबर ऑफ मालिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अच्छा, पहले ये देखेंगे रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता क्या है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप वो स्टेप होता है जिसमें, अपने अल्फाज में मैं कहूँ तो ये समझ लें कि जिसमें तकरीबन ज़्यादा है, यानी कि जो रिएक्शन का हिस्सा हो चुका होता है, या फिर रेट डिटरमिनिंग स्टेप वो स्टेप होता है जिसके बगैर यानी कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता, उसको हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। तो जब रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जितने मालिक्यूल्स हिस्सा ले रहे हैं उसकी बिना पर उसकी प्रोसेस की मैकेनिज्म की मालिक्यूलरिटी कहती है। चूँकि जो कि हमने ऊपर ये देखा कि इसमें कितने मालिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, एक ये मालिक्यूल है और एक ये मालिक्यूल है, इस मैकेनिज्म में दो मालिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए इसलिए ये बाई मालिक्यूल कहलाएंगे। ये देखें कि ये बाई मालिकुलर रिएक्शन कहलाता है, क्यों, किस वजह से, क्योंकि इस मैकेनिज्म में दो मालिक्यूल हिस्सा ले रहे होते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल है और एक दूसरा एलिमेंट है। ओके। तो आगे है रेट ऑफ रिएक्शन, कि जो हमारे पास SN2 मैकेनिज्म का रेट वो क्या है, रेट इज इक्वल टू के
अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। चूँकि हमारे पास जो भी मैंने अभी ऊपर बताया, एक न्यूक्लियोफाइल है और एक हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। ओके, तो दो एक ही अल्काइल हैलाइड, एक ही न्यूक्लियोफाइल है, तो इनको आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर 2 बन जाएगा। यानी कि जब हम हमारे पास रेट आ जाएगा तो हमारे पास हम ऑर्डर खुद निकाल लेंगे। तो ऊपर आप मैकेनिज्म में देखेंगे, एक अल्काइल हैलाइड हमारे पास, एक न्यूक्लियोफाइल है, उनको आपस में प्लस किया तो 2 बनता है। तो ये हमारे पास ऑर्डर बन गया। तो इसकी एग्जांपल देखें, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के जो SN2 मैकेनिज्म में हिस्सा लेते हैं, वो हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करती है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड शो करते हैं SN1 मैकेनिज्म को। ओके, एक होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी SN2 शो करते हैं, टर्शरी SN1 शो करते हैं। अब बात रहेगी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की, तो वो उनकी डिटेल है कि वो किन किन बुनियादों पर SN1 SN2 मैकेनिज्म शो करेंगे, तो मैं इधर एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो अब आगे चलते, हमारे पास E2 मैकेनिज्म है। हमारे पास E2 मैकेनिज्म, मैंने पहले बता दिया था कि ये SN2 मैकेनिज्म से बिल्कुल मिलता जुलता है। E2 मैकेनिज्म, ये देखिए, इसको हम बायोमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसका मैंने आपको पहले बताया था कि उसको हम न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर कहते हैं, इसको हम बायोमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन वैसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस वो ये होगा कि इसमें अल्कीन बन जाएगी। Okay, the process in which nucleophile attack the hydrogen on the beta carbon and the leaving group leave from alpha carbon at the same time with the formation of the carbon carbon double bond। यानी कि इस प्रोसेस में जो होगा ना, न्यूक्लियोफाइल वो बीटा कार्बन अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप जो होगा वो अल्फा कार्बन से निकलेगा एट अ सेम टाइम, एट अ सेम टाइम। तो जो प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास वो बनेगी अल्कीन। अब ये अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन क्या है कि अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिसके साथ अल्काइल हैलाइड मुंसलिक होता है, कनेक्टेड होता है, और बीटा कार्बन अल्फा कार्बन के साथ वाला जिसके साथ हाइड्रोजन मुंसलिक होते हैं। ओके, अब ये वही देखो, वही बातें हैं, सिंगल स्टेप जो मैंने बताया था कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। यहाँ भी ऑपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ भी इसकी हिब्रिडाइजेशन है वो चेंज हो रही है। इसकी एग्जांपल ये देख लें आप, ये एग्जांपल है, इसको मैंने इधर एक्सप्लेन करके तो आसानी के लिए आप लोगों के लिए लिखा है इधर। ये देखें, ये अल्काइल हैलाइड है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो ये देखें, न्यूक्लियोफाइल बीटा कार्बन पर अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन के साथ को ले लेगा तो वाटर बना देगा। तो एक इधर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा पॉजिटिव, तो वो इसके साथ शेयरिंग करके कार्बन के साथ अल्फा कार्बन से डबल बॉन्ड बना देगा और ये हमारे पास जो है ना वो निकल जाएगा। आगे हम मालिकुलरिटी, मालिकुलरिटी वो ही है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में कितने रिएक्शन हिस्सा ले रहे हैं, मैं बता दिया था, 2 ले रहे हैं, एक न्यूक्लियोफाइल एक ये है, तो ये बाई मालिकुलर रिएक्शन है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट वो ये भी, E2 भी अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल पर, एक न्यूक्लियोफाइल एक अल्काइल हैलाइड इसमें, तो इसकी पी जो होगी ना वो ऑर्डर भी इसका भी 2 ही होगा। इसमें भी ये देखें, प्राइमरी अल्काइल जिस तरह SN2 में एग्जांपल थी, प्राइम इधर इधर ही वैसे ही SN E2 में भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ओके, तो अब SN1 मैकेनिज्म देखें, इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म कहते हैं। अब यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्यों कहते हैं ये अब हम आगे देखेंगे। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इफ़ द बॉन्ड between carbon and living group break first followed by the formation of a new bond mechanism is called SN1 mechanism। यानी कि SN SN1 मैकेनिज्म में पहले बॉन्ड टूटता है, उसके बाद नया बॉन्ड बनता है। जबकि SN2 मैकेनिज्म में एक तरफ से बॉन्ड टूट रहा होता था और दूसरी तरफ से बॉन्ड बन रहा होता है, लेकिन SN1 मैकेनिज्म में पहले बॉन्ड टूटता है फिर बॉन्ड बनता है। ओके, एक्सप्लेनेशन देखें कि SN1 मैकेनिज्म इन्वॉल्व 2 स्टेप, कि SN1 मैकेनिज्म में 2 स्टेप्स होते हैं जबकि SN2 में सिर्फ एक ही मैकेनिज्म स्टेप होता था। ओके,
तो पहला स्टेप ये है कि दिस स्टेप प्रोवाइड्स अ कार्बोकेशन इंटरमीडिएट, कि इस स्टेप में हम कार्बोकेशन हासिल करते हैं। कार्बोकेशन ये को हम इंटरमीडिएट कहते हैं। इंटरमीडिएट का ये मीनिंग का मतलब ये है कि ना वो मालिक्यूल ना पहले वाला होता है ना लास्ट वाला होता है, बल्कि दरमियान में यानी कि फंसा होता है वो मालिक्यूल। ये देखिए हमारे पास ये मालिक्यूल है, इसको हम पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो क्लोरीन है वो निकल जाएगा, और ये स्टेप स्लो होगा, याद रखिएगा। इधर स्लो होगा, क्लोरीन हमारे पास निकल जाएगी, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम कार्बोकेशन कहते हैं या इंटरमीडिएट कहते हैं। ये हमारे पास पहला स्टेप है। ओके, अब ये देखें स्टेप 2 अटैक एंड की। इस स्टेप 2 में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है। ये देखिए ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा तो इसके साथ मुंसलिक हो जाएगा, तो ये फास्ट रिएक्शन हमारे पास प्रोडक्ट वो है बनकर आ जाएगी। ओके, तो इसमें भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। इसमें फर्स्ट स्टेप स्लो है, सेकंड स्टेप यानी जो ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है ये मैंने ना SN2 में लिखा है और ना SNE2 में लिखा है, लेकिन इधर लिख दिया आप लोगों के सामने के लिए। आप ये स्टेप हेडिंग मजीद इजाफा कर सकते हैं, इस ये वाली रे डिटर्मिनिंग स्टेप। ओके, फर्स्ट स्टेप स्लो है, सेकंड स्टेप फास्ट है, सो फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड रे डिटर्मिनिंग स्टेप। रे डिटर्मिनिंग स्टेप को मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दिया था कि जो कि यहाँ मेन हिस्सा होता है, इसके बगैर मैकेनिज्म कंप्लीट ना हो उसको हम रे डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। तो ऐसा ऐसा जो स्टेप 1 है ऊपर किया हमने, इसके बगैर रिएक्शन में ये मैकेनिज्म कंप्लीट नहीं होता, इसलिए ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। आगे हम मालिकुलरिटी, ये भी मैं बता दिया था कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जितने मालिक्यूल्स हिस्सा ले रहे होते हैं उनकी बिना पर उस मैकेनिज्म की मालिकुलरिटी कहलवाती है। ये देखें ऊपर के जो मैंने पहले स्टेप बताया, इधर ई की मालिक्यूल हिस्सा ले रहा है पहले स्टेप में, यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। तो इसमें वन मालिक्यूल है तो इसको हम कहेंगे यूनिमालिकुलर, जबकि SN2 मैकेनिज्म को मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था, SN2 मैकेनिज्म में उधर दो मालिक्यूल हिस्सा ले रहे थे पहले रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, दो मालिक्यूल हिस्सा ले रहे थे, उसलिए वो बाई मालिकुलर है और ये यूनिमालिकुलर SN1 मैकेनिज्म। ओके, मेन बात है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में कितने मालिक्यूल हिस्सा ले रहे होते हैं, इसमें सिर्फ एक मालिक्यूल हिस्सा ले रहा है, इसलिए इस बिना पर इसको हम यूनि कहेंगे। ओके, तो अब ये देखिए कन्फिगरेशन, ये भी मैंने पहले बता दिया था कि इसमें जो कन्फिगरेशन होगी वो होगी 50% इन्वर्जन और 50% रोटेशन ऑफ कन्फिगरेशन। जो SN2 मैकेनिज्म में मैंने कन्फिगरेशन बताई थी वो कुछ दूसरे फार्म में बताई थी, वो इधर आप मज़ीद समझ लीजिएगा कि कन्फिगरेशन यानी कि अटैकिंग को कहते हैं। कि SN2 मैकेनिज्म में जो कन्फिगरेशन होती थी वो 100% अपोजिट होती थी, यानी कि न्यूक्लियोफाइल इस जन्म निकल रहा है और बेगन लिविंग ग्रुप इस जन्म निकल रहा है, तो अटैकिंग इस जन्म से हो रही होगी, यानी कि 100% अपोजिट होती थी। लेकिन इस SN1 मैकेनिज्म में जो अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगी वो 50% इन्वर्जन होगी, 50% रिटेंशन होगी, यानी कि न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है, जिस तरह ये देखे अटैक कर रहे हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल इस तरफ से अटैक करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट ये बनेगा, और इस तरफ से अटैक करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट ये बनेगा, यानी कि ये रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन है, ये इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन है। ओके, ये है SN2 और SN1 मैकेनिज्म की कन्फिगरेशन में फ़र्क, कि SN1 मैकेनिज्म में जो कन्फिगरेशन होगी वो 50%, यानी कि इसमें न्यूक्लियोफाइल का अपनी मर्जी है वो इधर से अटैक करे या इधर से अटैक करे। आगे रेट ऑफ रिएक्शन वही है कि इसका अच्छा यहाँ डिफरेंस ये है कि SN2 मैकेनिज्म में और E2 एलिमिनेशन मैकेनिज्म में जो रेट है वो डिपेंड करता था अल्काइल हाइलाइड पर और न्यूक्लियोफाइल पर, लेकिन SN1 मैकेनिज्म और E1 जो आगे हम डिस्कस करेंगे वो उसमें सिर्फ रेट होता है वो अल्काइल हाइलाइड पर डिपेंड करता है। ओके, तो अब देखें ऑर्डर, अगर इसमें सिर्फ अल्काइल हाइलाइड एक ही ऊपर है हिस्सा ले रहा है, ये देखें कि इसमें अल्काइल हाइलाइड एक ही है, ये क्लोरीन। ओके, तो इसलिए ये अल्काइल हाइलाइड एक होगा इधर, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसी वजह से कहलवाएगी इसमें अल्काइल हाइलाइड 1 है। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, मैं पहले बता दिया था कि SN2 और E2 एलिमिनेशन मैकेनिज्म को प्राइमरी यानी कि शो करते हैं, प्राइमरी अल्काइल शो करते हैं, जबकि SN1 और E1 एलिमिनेशन को
टर्शरी अल्काहलाइड शो करते हैं, जबकि सेकेंडरी अल्काहलाइड ये दोनों शो कर सकते हैं, SN1 SN2 E1 और E2 को चारों को शो कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर इनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। ओके, फिर जाकर ऐसे सेकेंडरी हम अल्काहलाइड को जो इस्तेमाल में लाते हैं। अब आगे जो हमारे पास लास्ट वाला बच जाता है वो है E1। E1 मैकेनिज्म ये भी SN1 मैकेनिज्म की तरह का सेम है। इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसकी भी डेफिनेशन सेम है, जिस तरह SN1 मैकेनिज्म की पहले एक बॉन्ड टूटेगा फिर बनेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन। ओके, आगे एक्सप्लेनेशन ये भी 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। पहला स्टेप में जिस तरह पर SN1 मैकेनिज्म में हुआ था इधर भी ऐसा ही होगा। स्लो स्टेप है, कार्बोकेशन कहलवाएंगे इसको, ये नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए कार्बोकेशन या इंटरमीडिएट कहलाएगा। बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हमने SN1 मैकेनिज्म में स्टडी किया ऊपर। तो ये देखिए स्टेप 2 में वैसे ही एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन लेगा और वाटर बना देगा। तो देखें इधर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये इसका डबल बॉन्ड बनाएगा। देखिए ये 2 मीथाइल प्रोपीन है। सेम टू सेम SN1 मैकेनिज्म जिस तरह ऊपर मैंने बताया। ये फास्ट होगा, ऊपर वाला लेस स्लो होगा। तो रेट डिटरमिनेंट स्टेप फर्स्ट स्टेप है, जो यहाँ के ऊपर वाला फर्स्ट स्टेप किया हमने वो है, तो उसको हम रेट डिटरमिनेंट स्टेप कहेंगे। उसमें देखें कितने हैं, ये हमारे पास रेट डिटरमिनेंट स्टेप, इसमें एक ही मालिक्यूल सारे है, इसलिए एज एज वन मालिक्यूल टेक पार्ट इन रेट डिटरमिनेंट स्टेप के रेट डिटरमिनेंट स्टेप जो पहला स्टेप है हमारे पास उसमें एक ही मालिक्यूल सारे है, इसलिए हम यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म कहेंगे। आगे कन्फिग्रेशन इसकी भी वही है, सेम टू सेम है। 50% इनवर्जन है, 50% रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, जिस तरह SN1 मैकेनिज्म में बताया मैंने। इसकी मर्जी होती है न्यूक्लियोफाइल की, जिस जहाँ से मर्जी अटैक करे। ओके, तो अब हमारे पास ये लास्ट पेज बच जाता है, वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जिस तरह SN1 मैकेनिज्म में रेट है वो अल्काइल हाइड्राइड पर डिपेंड करता है, इसी तरह E1 का जो रेट है वो भी अल्काइल हाइड्राइड पर डिपेंड करेगा। अल्काइल हाइड्राइड चूँकि इसमें एक है यानी कि वो क्लोरीन है, तो इसलिए इसे को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। यानी कि जिस पर कोई भी पावर यूज उसकी पावर एक होती है, इधर पावर एक है इसके ऊपर। तो चूंकि अल्काइल हाइड्राइड सिर्फ एक है इसलिए इसकी पावर एक ही होगी इधर। ओके, तो पावर एक है इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। जबकि SN2 मैकेनिज्म या E2 एलिमिनेशन मैकेनिज्म में वो रेट डिपेंड करता है अल्काइल हाइड्राइड और न्यूक्लियोफाइल पर, इसलिए वो बाईमॉलिक्यूलर कहलवाते थे। लेकिन इधर अल्काइल हाइड्राइड पर ओनली डिपेंड करता है, इसलिए इसका ऑर्डर भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर रिएक्शन में दो अल्काइल और अलाइड हो तो इधर भी बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन होना था। ओके, अगर टर्शरी में बता दिया था कि E1 और SN1 मैकेनिज्म में टर्शरी अल्काइलाइड हिस्सा लेते हैं। ओके, तो ये आज की वीडियो थी। अगर ये वीडियो लंबी हो गई लेकिन उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपने हमारे चैनल पाक MN अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें 3 फ्रेंड्स को कम से कम। जज़ाकल्लाह खैरा, अपनी दुआ में याद रखिएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।